इससे पहले वाली वीडियो में क्या बता रही हूँ आपको, 5 जगत प्रणाली बता रही हूँ ना आपको मैं, है ना। तो 5 जगत प्रणाली व्हिटेकर ने दी थी। व्हिटेकर, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, प्लांटी जगत, एनिमेलिया। ठीक है, आपने देखा मोनेरा में एक कोशीय जीव आते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक जिनमें केंद्रक नहीं होता है। प्रोटिस्टा में भी एक कोशीय जीव आते हैं लेकिन उनमें केंद्रक होता है। सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जो एक सेल में होते हैं। फंगी, प्लांटिन। अब इनका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, है ना। तो आप जब पढ़ते हो ना, वीडियो में दे रही हूँ आपको, तो आप नोट भी करते रहो ना साथ साथ कि भाई क्या क्या जो है इस जगत के क्या लक्षण होते हैं। तो जगत मोनेरा को यदि हम देखें, पहला लक्षण सब आपको पता है। मोनेरा में कैसे जीव आते हैं मैंने अभी बताया, जो प्रोकैरियोटिक हों और एक कोशीय हैं, इसीलिए तो मोनेरा नाम दिया। मोनेरा का मतलब होता है एकल, सिंगल, है ना। तो इसके अंतर्गत आने वाले जीव आप नोट करते रहो जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ। कैसे होते हैं, एक कोशीय होते हैं। ये थोड़ी तुम वीडियो में दिखा रही हो, तुम जो है खाली बैठ के सुन रहे हो, सुनना नहीं है, लिखो भी उसको। तो एक कोशीय होते हैं ना। समस्त प्रकार के जो जीवाणु होते हैं बच्चों, है ना। अभी मैंने कहा जो नीले हरे शैवाल होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इनको, या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये सब के सब किस में आते हैं, इसी जो है मोनेरा जगत में इनको रखा गया है। ठीक है, तो मोनेरा के सामान्य लक्षण क्या हुआ। सबसे पहले आप कहेंगे कि इनमें सत्य केंद्र का अभाव होता है, पहला लक्षण, है ना। दूसरा आप कहोगे इनमें जितने भी कोशिकांग होते हैं ना, सेल के जो ऑर्गेनेल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, अंतः प्रदर्भी जालिका है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ये कुछ नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा, है ना, इनमें गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ठीक हो गया, है ना। तो डीएनए कैसे होगा, हमारा डीएनए तो केंद्र के अंदर बंद होता है, केंद्रक झिल्ली में, लेकिन इनका डीएनए कैसा होता है, नग्न होता है। क्या होता है, नग्न जो है इनका डीएनए। समझ गए मेरी बात को कि नग्न जो है इनका डीएनए होगा, है ना। इनमें जो है ज़्यादातर फ्लैजिला नहीं होते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं, किसी किसी मिलते जीवाणु में, है ना। फ्लैजिला क्या होता है, जैसे ये जीवाणु सेल है, ठीक है, तो इसमें इस तरह के फ्लैजिला है ना। तो ज़्यादातर कुछ में तो मिलते हैं, लेकिन क्योंकि एक साथ हम कंबाइन बताए ना, तो कुछ में जो है कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, अधिकांश मोनेरा के जो सदस्य होते हैं इनमें सेल वॉल इनमें भी होती है ना। क्या इनमें पाई जाती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है इनमें भी। ठीक है ना। मतलब विषाणु को भी इसी में रखा गया है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है आप देखेंगे प्लांट सेल में कैसी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है ना। लेकिन इनमें किसकी बनी होती है, ये जो सेल वॉल होती है, इसे मतलब आपका सेलुलोज न हो करके म्यूकोपेप्टाइड मिलते हैं ज़्यादातर। क्या मिलते हैं, कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड मिलते हैं। इनमें रिक्तिकाएँ भी नहीं पाई जाती हैं। हाँ, एक ही चीज़ का अंतर है इनमें बस, यूकैरियोटिक में राइबोसोम होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, किस पर होते हैं वो, ये है ना, जैसे ये केंद्रक है और ये अंतःप्रदर्भी जालिका है, तो इसी में राइबोसोम होते हैं, है ना। लेकिन इनमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये डीएनए है इसका, राइबोसोम ऐसे कोशिका दर में बिखरे होते हैं। ये अंतःप्रदर्भी जालिका पर नहीं लगे होते, राइबोसोम में बिखरे होते हैं। और ये जो क्या बोल रही हूँ मैं, राइबोसोम, ये 70S प्रकार के होते हैं। मैं बताऊंगी, इनमें होते 80S प्रकार के और इनमें होते 70S। ये मैं बाद में बताऊंगी जब हम राइबोसोम कोशिका में पढ़ेंगे, तब वो डिटेल होगा। ये खाली बस इतना याद रखो कि इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो मोनेरा के जीव होते हैं ना, इनमें पोषण अनेक प्रकार से होता है। कई ऐसे जीव होते हैं मोनेरा के जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स स्वपोषी होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, यानी दोनों प्रकार के जीव जो है मोनेरा में पाए जाते हैं, है ना। क्या चीज, ऑटोट्रॉफिक भी स्वपोषी और हेटेरोट्रॉफिक भी, यानी ये हैं स्वपोषी और ये हैं परपोषी। दोनों प्रकार के जीव जो है मोनेरा जगत में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो मैंने कहा था ना, नीले हरे शैवाल, ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण, स्वयं भोजन बनाते हैं। अनेक बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, और कई तो सूर्य के प्रकाश की जगह केमिकल का यूज करते हैं ऊर्जा के लिए। उनको हम कहते हैं कीमोट्रॉफिक, है ना। कीमोट्रॉफिक मतलब रसायन संश्लेषी, मतलब एक तो प्रकाश संश्लेषी हुआ जो प्रकाश का उपयोग करते हैं ऊर्जा के लिए, एक होते हैं रसायन संश्लेषी जो रसायनों का उपयोग करते हैं ऊर्जा के लिए। तो अलग अलग तरह के इनमें पोषण की विधियां पाई जाती हैं। मोनेरा के कुछ सदस्य, एक और विशेषता, मोनेरा के कुछ सदस्य कैसे होते हैं, सहजीवी। आप समझते हैं सहजीवी क्या होते हैं, कुछ पता है ना। आपने पढ़ी होगी क्रिया सिम्बियोसिस, या आप पढ़ते म्यूचुअलिज्म, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सिम्बियोसिस को हम कहते हैं सहजीविता। बच्चों क्या कहते हैं,
सहजीविता। तो इस जगत के प्राणी, सॉरी इस जगत के जीव, प्राणी नहीं बोलेंगे आप, है ना, इस जगत के जीव जो होते हैं वो सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। सहजीवन जिसको हम कहते हैं, सहजीवन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो जीव साथ रहते हैं और साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। आप समझ रहे हैं, नुकसान नहीं होता इसमें। सहजीविता का मतलब होता है, यह सहजीवन का मतलब होता है जिसमें दो जीव साथ रहें और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, दोनों को ही लाभ होता है। आपने सुना है एक जीवाणु का नाम सुना होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या, राइजोबियम। सुना है कि नहीं सुना, बताइए आप। राइजोबियम। तो ये राइजोबियम कहाँ होता है बच्चों, ये प्लांट होती है ना, है ना, ये प्लांट की जड़ें होती हैं बच्चों, ठीक है। इन जड़ों में ये छोटी छोटी गांठों के रूप में ये पाए जाते हैं, ये देखो, है ना। इनको कहते हैं रूट नोड्यूल्स, जड़ ग्रंथिकाएं। क्या कहते हैं इनको, जड़ ग्रंथि। सब आगे आएगा बच्चों ये। इन जड़ ग्रंथिकाओं में रहते हैं एक प्रकार के जीवाणु। अब क्योंकि आपने क्या कहा, मोनेरा में ही तो आते हैं जीवाणु, तो ये जीवाणु का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम क्या है, इसका वंश का नाम है, और लेग्यूमिनोसेरम, लेग्यूमिनोसेरम ये है इसकी स्पीशीज नेम है, और ये क्या है, जीन वंश का नाम है, जाति का नाम है। समझ गए। लेग्यूमिनोसेरम क्यों कहा होगा, अभी जब नामकरण पढ़ रहे थे हम, क्योंकि लेग्यूम ऐसे ये किन पौधों की जड़ों में, जो दाल वाला कुल होता है, जो दाल वाला कुल होता है ना, दाल वाले कुल में क्या होती है, फली होती कि नहीं होती, लेग्यूम, उसी से इसकी स्पीशीज का नाम पड़ गया लेग्यूमिनोसेरम। फली को कहते हैं लेग्यूम, ठीक है बच्चों। तो ये बैक्टीरिया सहजीवी होते हैं। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है ना वातावरण में, पौधे इसको नहीं ले पाते। पौधे इसको तभी ले पाएंगे जब इसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदला जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के यौगिकों में जब इसको बदला जाएगा तभी पौधे इसको ले सकते हैं। और यही काम पौधे स्वयं नहीं कर सकते। सोचो, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये स्वयं पौधे उसको ले ही नहीं पाते जब तक वो इसमें ना बदल जाए। और इसमें बदलते हैं नहीं, पौधे नहीं बदलते हैं स्वयं, उनके पास है ही नहीं है ताकत कि वो इसमें बदल सके। तो ये काम करते हैं राइजोबियम नाम के जीवाणु। तो ये क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को तोड़ देते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में। किसमें तोड़ देते हैं बच्चों, ये नाइट्रेट, उसके यौगिकों में, ठीक है। और पौधों को क्या मिल जाता है, पौधों से वो नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं इस रूप में। फायदा हो गया ना पौधे का। लेकिन आप कहोगे फिर जीवाणु को क्या फायदा हो रहा है, सहजीवन में तो दोनों को फायदा होना है। अरे जीवाणु को रहने की जगह मिल गई देखो जड़ में, और बना बनाया खाना मिल गया, तो हो गया दोनों का फायदा। ऐसे संबंध कहलाते म्यूचुअलिज्म, है ना, क्या बोलते हैं इनको, सहजीवन बोल लो सिंपल से, चलिए ठीक है। तो मोनेरा के सदस्य जो होते हैं ज़्यादातर ये कैसे होते हैं बच्चों, सहजीवी होते हैं। राइजोबियम है, आगे पढ़ोगे एनाबीना, नॉस्ट्रा, बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा मोनेरा के जो सदस्य होते हैं ना, इनमें ज़्यादातर या तो इनमें पाया जाता है कायिक जनन, वेजिटेटिव यानी कायिक जनन, क्या बोलते हैं इसको, कायिक जनन, या इनमें पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन समझते हैं, कायिक जनन समझते हैं ना, जैसे पौधे का कोई एक भाग अलग हो जाए तो वो एक नए पौधे को जन्म देता है। आप देखें ना, सब ये गुलाब का कलम काट के लगा, तो ये भी तो एक कायिक जनन है ना। कोई बीज थोड़ी बोया आपने, कुछ थोड़ी किया, एक भाग काटा ना उसका और रोप दिया आपने तो नया पौधा, वो कायिक जनन हुआ, ठीक है ना। ये जड़ों के द्वारा भी हो सकता है, पत्ती के द्वारा हो सकता है, ठीक है, तने के द्वारा हो सकता है ना। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई सेक्स भाग ना ले, मतलब एक ही पेरेंट चाहिए बस, वही जो है जैसे भी सेल डिवीजन करके बनाए, कैसे भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है वो अलग, इसमें युग्मक भी नहीं बनता है, तभी तो उसका नाम है अलैंगिक, जिसमें लिंग भाग ना ले ना, सेक्स भाग ना ले, मतलब मेल फीमेल भाग ना ले, एक ही जीव चाहिए इसके लिए, ठीक है, तभी तो ए लग गया अलैंगिक, है ना। और यहाँ युग्मक भी नहीं बनते। तो ज़्यादातर मोनेरा के सदस्यों में या तो कायिक जनन होगा या तो क्या होगा बच्चों, अलैंगिक जनन जो है उनमें पाया जाता है, ठीक हो गया। लैंगिक जनन बहुत कम होता ही नहीं इनमें, लैंगिक सेक्स नहीं होते ना, मेल फीमेल अलग ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके एक और विशेषता होती है बच्चों मोनेरा की क्या विशेषता होती है कि कैसे से कैसी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में, मतलब जो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं होती है ना, एडवर्स कंडीशन में
कैसी कैसी खराब प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उनके अनुकूल नहीं है जो, और हम कहते हैं अनुकूल मतलब जो उनके अनुकूल है, तो प्रतिकूल मतलब उनके अनुकूल नहीं। तो कैसी भी कैसी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती है एनवायरनमेंट की, मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ गई, ज़्यादा जो है उच्च ताप हो गया, या पीएच ज़्यादा हो गया, ये बहुत ही जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, तो ऐसे कोई भी फैक्टर उसमें भी ये जिंदा रह जाते हैं, है ना। कितना भी तापमान हो जाए, बैक्टीरिया तो 100 डिग्री में भी जिंदा हो रहते हैं, और आम जो जीव होते हैं वो तो 40 भी झेल नहीं पाते हैं, है ना। 0 डिग्री में भी ये जिंदा रहते हैं। तो कैसे कैसी एडवर्स कंडीशन में भी, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये जीव मोनेरा के सदस्य जिंदा रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती मालूम मोनेरा की, क्योंकि जीवाणु आते हैं ना इसमें, तो ये वायुमंडल के सबसे बड़े जीव मंडल, जितना भी जीव जहाँ जहाँ रहते हैं, सबसे बड़े डिकम्पोजर कहे जाते हैं बच्चों। ये डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर समझते हैं बच्चों आप, इनको हम कहते हैं अपघटक, है ना। अपघटक सुना है आपने नाम, है ना, जो अपघटन करते हैं। अब आपको अपघटन क्या, आपने देखा ना, समस्त प्लांट हैं, एनिमल हैं, सब मर जब जाते हैं तो जमीन में ही मिल जाते हैं ना, तो उनके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना उनकी बॉडी में, ये उनको तोड़ तोड़ करके अकार्बनिक पदार्थों में बदलते रहते हैं, है ना। किससे बदलते रहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, इस तरह से, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या अमोनिया हो गई, ये सब अकार्बनिक पदार्थ है ना, जिनमें कार्बन नहीं होता है। और हमारा शरीर तो कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है। प्रोटीन देखो, है ना, आप कार्बोहाइड्रेट देखो, न्यूक्लिक अम्ल देखो, सारे डीएनए आरएनए सब कार्बनिक पदार्थ ही तो है। तो उनके शरीर को तोड़ करके क्या कर देते हैं, अकार्बनिक, जिनमें कार्बन नहीं होता उनमें बदल देते हैं। और यही अकार्बनिक पदार्थ जिनको आप कहते हैं लवण, यही तो आपकी मिट्टी में मिल जाते हैं, और यहाँ से पौधे अपनी जड़ों से इन लवणों को ले लेती हैं। तो ये बहुत बड़ी, इनको सफाई नायक भी बोलते हैं। सोचिए, प्रकृति में कोई चीज़ सड़ जाता है, जीव कोई, तो ये देखा नहीं आप, गठन के द्वारा उसको बिल्कुल जो है मिट्टी में एक तरह से बिल्कुल मिला देते हैं, और सारे उसके यूज आते हैं, सारे कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिल करके पौधों के काम आते हैं। तो इनको इसलिए सफाई नायक भी बोलते हैं इनको, हैं, समझ गए बात को। तो ये डिकम्पोजर जो होते हैं ना, सबसे बड़े अपघटनकर्ता होते हैं इस मोनेरा जगत के जीव, क्योंकि बैक्टीरिया तो करते हैं अपघटन का काम, और ये इंपॉर्टेंट घटक होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है ये ना हो तो सड़ जाए तो सारी पृथ्वी, फिर तो अपघटन की क्रिया नहीं होगी, तो पृथ्वी में तो दुर्गंध फैल जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मोनेरा के सदस्य थे, ठीक है। इसीलिए इनको ये भी कहते हैं खनिजी कारक भी होते हैं, मतलब मिनरल देते हैं ये भूमि को, क्या देते हैं, मिनरल देते हैं। केवल विषाणु भी, क्योंकि इसी में रखा था इन्होंने विटेकर ने। वायरस अकेले ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता है, कोशिका के नहीं बने होते हैं, क्योंकि वो सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये बाद में बताऊंगी मैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका आज कौन सा, 5 जगत प्रणाली का पहला जगत मोनेरा। क्लियर हो गया होगा ना। नहीं आया तो उसी में लिखना व्हाट्सएप पे कि नहीं आया समझ में।